तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस एकेडमी बैराज में। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथ पढ़ेंगे। जो है देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सबको आज हम हल करने वाले हैं और इसके आगे वाला भी जो क्वेश्चन यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी ये सब क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। तो देखिए बोला गया है 3 नंबर क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ठीक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है और इन सब को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आज की वीडियो में इसे हल करना है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला को लेते हैं। देखिए पहले इन सब का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद हम एलसीएम और उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 12 का देखते हैं। देखिए पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 12 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कैसे अभाज्य गुणनखंड आता है। मान लीजिए हमें 12 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम आपको एलसीएम तो आता ही होगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे तो ये 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 छका 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर हम 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, कितने बार में, 3 बार में। फिर ये 3 से ही कटेगा। ठीक, तो फाइनली अब कट गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। तो अब जो यहाँ पे जो आता है उसको ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, बस गुणा का साइन बीच बीच में दे देकर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी हो गया ये दोनों। और फिर हो जाएगा, क्या होगा, माइक देख रहे थे चालू है या नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब वैसे ही हम 15 का कर देंगे। तो देखिए 15 का कितना होगा, 3 गुणे 5 होगा। ठीक, वैसे ही 21 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। अब देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, अब हम इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी वही हमारा क्या होगा, मसा होगा। ठीक, तो देखिए हम हमें एक बात इसमें देखने को मिल रही है। देखिए ये 3 जो है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी ये तीनों में मिल गया तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो देखिए अब हमारा क्या, एचसीएफ कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक, अब हम देखिए देखते हैं क्या क्या देखेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम, ठीक, एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 2 कितने बार है, 2 बार है। पूरे में देख लीजिए 2 कितने बार है, 2 बार है। ठीक, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब हम 3 को देखिए, ये तीनों एक ही लाइन का ना है, मतलब तीनों ये एक ही जैसे हैं, तो हम 3 को बस एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे बस क्या होगा, 3 ही होगा। और गुणे में ये 5 और 7 अलग अलग हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे, 5 गुणे 7। ठीक, अब हम इन सबको गुणा करा देंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए गुणा कराते हैं। देखिए 5 7 क्या होता है, 35 होता है। ठीक, 35 से 2 में अगर गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 70 होगा। और 70 से 2 में गुणा कराएंगे तो 140। और 140 में अगर 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौके कितने, 14 तिया कितना होता है, 42, यानी 420 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा एचसीएफ कितना मिल गया, एचसीएफ हमारा हो गया 3 और एलसीएम 420। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नहीं है, ये बस हम समझाने के लिए किए थे। इतना हो जाएगा तो आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बाद में आप इसे कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन 17 का अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए 17 एक ऐसा संख्या है, 17 एक ऐसा संख्या, मतलब ये अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17। ठीक, 1 गुणे 17, यानी 17 से आप 1 में गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 17 ही प्राप्त होगा। ठीक, और क्या है, ये है, क्या है ये, 23। तो 23 को भी हम ऐसे लिख देंगे, 23 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या ही है। तो 23 गुणे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 23 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम 29 को लिख देंगे, 29 बराबर 1 इंटू 29। ठीक, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एच सी एफ। तो देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, वेनेस्ट यानी कॉमन 1 है, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा, इन तीनों को हम वापस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, तो आप ये गुणा करा लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो देखिए अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11,339। अगर आप इन तीनों को वापस में गुणा कराएंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 11,339। ठीक,
तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए HCF हम यहाँ पे लिख देते हैं। HCF कितना मिल गया, 1 मिल गया, और LCM हो गया 11,339। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन को, ठीक। यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। सबसे पहले हम 8 को यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 25 का कर देंगे, तो 25 5 गुणे 5 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसमें कुछ एक ही जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। यानी अगर आप 1 में सबसे गुणा कराएंगे तो ये सभी 1 से, ऐसी कोई भी संख्या या अंक नहीं होता जो 3 से ना कटे, ठीक। तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM की बात करें, LCM की बात करें तो देखिए इसमें 2 कई बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे हम 2 3 बार लिख देंगे। और गुणे 3 कितना बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे 3 को 2 बार लिख देंगे। और गुणे में 5 कई बार है, 2 बार है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब गुणा कराएंगे, देखिए पहले हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 कितना है, 3 बार है, तो 2 के ऊपर 3 कर देंगे, ठीक। फिर से गुणा, 3 कई बार है, 2 बार है, तो 3 के ऊपर हम 2 कर देंगे। फिर से 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना होगा, ठीक। देखिए गुणा कराएंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 5 है 25, 25 किया 75, 75 दूनी 150, 150 यानी क्या होगा ये, तो ये 0 को रख देते हैं, 15 को उठाते हैं, तो 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 हुआ, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी 60 ये होगा। और इस 0 को हम यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन ये 3 अभी बचा है, तो 3 से हम इसमें गुणा करा देंगे। देखिए ये डबल 0 और 36 18, तो इसका एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 1800, ठीक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा क्वेश्चन में का 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और यहाँ पे है 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है HCF, क्या HCF दिया है 306 और 557 का एलसीएम है 9, एलसीएम सॉरी एलसीएम नहीं, HCF दिया है किसका, 306 और 557 का HCF है 9, ठीक। तो पूछा है एलसीएम इसका कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए HCF हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हल हल, देखिए यहाँ पे दिया है HCF कितना दिया है, पहले ये देख लीजिए किसका दिया है, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक। तो देखिए इसको हम मान लेंगे क्या, एक संख्या, और इसको मान लेंगे क्या, दूसरी संख्या, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये एक संख्या, ये दो संख्या, ठीक। देखिए हमें पता है, क्या पता है, आप पिछली वीडियो में एक सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिए दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर किसके होता है, किसके होता है बताइए, एलसीएम गुणे HCF के। देखिए ये हम पिछली वीडियो में बताए थे कि दो संख्याओं का लसा बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF, ठीक। तो हम इसमें हमें बताना है क्या, एलसीएम बताना है, तो हम एलसीएम का सूत्र इसी सूत्र से निकालेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये HCF क्या चीज में है, गुणा में है, अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये गुणा क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। तो हमें एक सूत्र क्या मिलेगा, एलसीएम बराबर क्या मिल जाएगा, ये वाला तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला आ जाएगा नीचे, इसके नीचे, ठीक। तो हम वही लिख देंगे, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा HCF। अब हम देखिए, अब हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक। इन दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, और HCF जितना दिया है HCF की जगह पे हम HCF रख देंगे, और वो सब कैलकुलेशन कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं वही काम। तो देखिए LCM हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, LCM निकाल रहे हैं हम, तो देखिए इससे कराना है इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, और बटे में क्या हो जाएगा, HCF, यानी HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो हो जाएगा 9। देखिए अगर आप इससे इसमें भाग करेंगे तो इससे ये कटेगा कितने बार में, 34 बार में। तो अब क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, 34, और बटे में 9 था, तो 9 तो 9 से तो हम इसको काट दिए, तो 9 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हो जाएगा 34 गुणे 657,
अब हम इससे इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डबल 2 डबल 3 8। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारा इतना आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको इन सारे सवाल, मतलब ये सारे सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बस एक लाइक, और चैनल पे अगर आप नए-नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।